नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। मोदी सर की पाठशाला, दरअसल आज परीक्षा पे चर्चा का एक सत्र था। 2023 का ये सत्र था। तालकटोरा स्टेडियम में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के साथ चर्चा की परीक्षा के बारे में। दरअसल हर साल 10वीं और 12वीं के वो बच्चे जो इस बार बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करते हैं, उन्हें टिप्स देते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं। और इसी तरह का एक सत्र आज भी आयोजित किया गया था। ये सत्र दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई सारे बच्चे बैठे हुए थे और देश भर के कई और जगहों से बच्चे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस परीक्षा पे चर्चा 2023 के सत्र के साथ जुड़े हुए थे। परीक्षा पे चर्चा सत्र के दौरान बड़े ही रोचक अंदाज में प्रधानमंत्री ने बच्चों के सवालों के जवाब दिए। एक सवाल के जवाब देते पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहने लगे कि पहले ही सवाल पे मुझे क्लीन बोल्ड करना चाहती हैं। और इसी रोचक अंदाज के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय भी हैं। प्रधानमंत्री ने न सिर्फ बच्चों से बात की बल्कि अभिभावकों को भी बच्चों को लेकर सलाह दी। उन्होंने कहा कि सोशल स्टेटस के लिए जो अपेक्षाएं होती हैं वो नहीं होनी चाहिए, उससे बच्चों पर दबाव बनता है, ये गलत चीज़ है। हालांकि बच्चों को भी उन्होंने ये बताया कि दबाव हम पर भी होता है, जीत का दबाव भी होता है, लेकिन हमें आकलन करना होगा कि ये किस तरह का दबाव है और इसको कैसे हैंडल करें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, आज के इस कार्यक्रम में यही वजह है कि हम पीएम सर की इस पाठशाला के बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिभावकों को भी सलाह दी, बच्चों से भी बात करी और साथ ही साथ शिक्षकों को भी बताया कि किस तरह से बच्चों की तैयारी करवाएं बोर्ड एग्जाम्स को लेकर। पीएम मोदी ने परीक्षा की टिप्स दी आज बच्चों को और इस मौके पर बच्चों ने भी कहा कि परीक्षा पर चर्चा से हमें हमारा जो मनोबल है वो मजबूत होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल जनता के हर वर्ग को छूना चाहते हैं और ख़ासतौर पर प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य है, जो उनका ध्यान है, वो युवाओं पर ख़ासतौर से केंद्रित रहता है, क्योंकि प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि युवाओं पर जोर देना बेहद ज़रूरी है, युवाओं पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। और ऐसे में जब बोर्ड परीक्षाएं आती हैं तो बोर्ड परीक्षाओं से ठीक पहले प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा का ये सत्र आयोजित करते हैं। आज इसी सत्र के बारे में हम बातचीत करेंगे। क्या कुछ टिप्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को दी, अभिभावकों को दी और साथ ही साथ उन्होंने टीचर्स को भी, जो शिक्षक हैं, उनको भी बताया कि कैसे कराएं बच्चों की तैयारी। और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि दरअसल बोर्ड परीक्षाओं में किस तरह से बच्चों को तैयारी करनी चाहिए, बच्चों के अभिभावकों की तरफ से क्या कुछ मदद उन्हें मिल सकती है, शिक्षकों को किस तरह से तैयारी करवानी चाहिए। बोर्ड एग्जाम से पहले प्रेशर ना बने बल्कि बच्चे मेहनत करें और अच्छे से अपने एग्जाम्स दें, रिजल्ट से ना डरे। इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर निशा खन्ना हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि मनोचिकित्सक हैं। ऋचा सूद डायरेक्टर हैं RKJOSK और अपराजिता गौतम हमारे साथ जुड़ेंगे, अध्यक्ष हैं DPA की। सभी के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार आपको बता दें कि सफलता के मोदी मंत्र कौन कौन से दिए हैं आज पीएम मोदी ने, जो गुरु मंत्र दिए हैं। पीएम ने कहा, कामयाबी के लिए शॉर्टकट की तरफ ना जाए, गैजेट्स हमें गुलाम बना देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट को प्रधानमंत्री ने आज अपनी इस चर्चा में शामिल किया। नकल की वजह से समस्या बढ़ी है, नकल में कुछ छात्र ज्यादा वक्त लगाते हैं। लोकतंत्र के लिए आलोचना जरूरी है,
साथ ही उन्होंने कहा कि आरोप और आलोचना में फर्क होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कभी कभी दबाव का विश्लेषण भी करें, जो दबाव हम पर बन रहा है उसका विश्लेषण करें, और जीत के लिए दबाव हम पर भी होता है। उन्होंने बताया बच्चों को कि हम पर भी दबाव होता है, लेकिन उसका विश्लेषण करना ज़रूरी है। आलोचना से डरना नहीं है, स्मार्टली हार्ड वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करें या हार्ड वर्क करें, इसके ऊपर प्रधानमंत्री बोल रहे थे। और उन्होंने कहा कि देखिए, स्मार्टली हार्ड वर्क कीजिए, अपनी क्षमता को पहचानिए, और थकान काम ना करने से होती है। काम में देरी नहीं करनी चाहिए, समय पर ना काम करने से देरी होती है। और साथ ही ये भरोसा दिलाया, बच्चों का मनोबल बढ़ाया कि आपकी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी। तो चलिए, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर निशा खन्ना जुड़ी हुई हैं, जो कि मनोचिकित्सक हैं, और साथ ही अपराजिता गौतम हमारे साथ हैं, जो कि अध्यक्ष हैं डीपीए की, और ऋचा सूद जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, डायरेक्टर हैं RKJOS। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का FM न्यूज़ पर। सबसे पहले ऋचा सूद जी, मैं आपके पास आऊंगी। इस वक्त बोर्ड परीक्षाएं हैं, और बोर्ड परीक्षाओं के वक्त न सिर्फ बच्चों पर बल्कि बच्चों के पेरेंट्स पर और ख़ासतौर पर टीचर्स पर भी काफ़ी दबाव होता है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज कहा कि परीक्षा पे चर्चा मेरी भी परीक्षा है, इसी तरह से बोर्ड परीक्षा सिर्फ बच्चों की नहीं बल्कि शिक्षकों की भी है। जी बिल्कुल, ये पूरे परिवार की ही परीक्षा के जैसा हो जाता है जब बोर्ड परीक्षा आती है। घर का हर सदस्य, एक कहावत है कि जब बच्चा नर्सरी में आता है तो माँ बाप भी नर्सरी में आ जाते हैं, और जब 12वीं में आता है तो माँ बाप भी 12वीं में आ जाते हैं। तो साथ साथ पढ़ना भी पड़ता है, परिस्थिति को संभालना भी पड़ता है, और सबसे बड़ी बात है कि इस समय तनाव मुक्त रहना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो पेरेंट्स को ये समझनी चाहिए, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कही कि एग्जाम इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। सबसे पहली बात ये हम सभी को समझनी चाहिए। इसके आगे मैं एक लाइन और जोड़ना चाहूंगी कि लाइफ इज बियॉन्ड द एग्जाम्स, और ये भी कहना चाहूंगी कि स्टडी is not inside of the classroom, studies are beyond the classroom's boundaries. So in that way, अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमें तनाव मुक्त रहना है, पेरेंट्स को सबसे ज्यादा पहले, और जब भी परीक्षा की तैयारी बच्चा कर रहा है तो किसी से भी उसका कंपैरिजन ना करें, किसी अपने बड़े सिबलिंग से भी, छोटे सिबलिंग से भी। जो बच्चा जैसा है, हमारे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ऐसे ही बच्चे बराबर नहीं हो सकते। सभी का IQ अलग है, सभी का पढ़ने का तरीका अलग है, समझने का तरीका अलग है। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे का IQ जैसा है और उसकी जो इंटेलिजेंस है, जो उसकी कोशेंट है, मान लीजिए बच्चा खेलने में अच्छा है, वो पढ़ने में जरूरी नहीं बहुत अच्छा हो, पेंटिंग करने में अच्छा है, वो जरूरी नहीं है पढ़ने में बहुत अच्छा हो। तो इतना बस उसे समझाइए और समझिए खुद भी कि बेटा आपको उतना पढ़ना है कि आपके अच्छे नंबर आ जाएं, आपका किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। जिस तरह से जिंदगी में भी कहा कि सारे अपनी काबिलियत को पहचानिए। जी बिल्कुल, जिंदगी में बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जहाँ पर हम अपनी स्किल को डेवलप करके जिंदगी को बहुत अच्छे से जी सकते हैं। एग्जाम इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। ठीक है, अपराजिता दी आपके पास आऊंगी, पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। इस वक्त पे पेरेंट्स पर भी खासा दबाव देखा जाता है, और साथ ही पेरेंट्स की उम्मीदों का भी भार बहुत होता है। वो भार पेरेंट्स अपने कंधे पर तो लेते ही हैं, उसके बाद बच्चों के ऊपर भी डाल देते हैं। पेरेंट्स से कैसे आप लोग डील करते हैं? जब ये पेरेंट्स एसोसिएशन है, आप लोग किस तरह से काम करते हैं इस प्रेशर पर? देखिए, आपके बात का जवाब मैं 2 तरीके से देना चाहूंगी। एक तो पेरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पे, एक माँ के तौर पे। क्योंकि आज की डेट में मेरा बच्चा भी 10th क्लास में है, वो भी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस बता सकती हूँ जो मैं आज की डेट में डे टू डे बेसिस में बच्चे के साथ जो इंटरेक्ट करके फेस कर रही हूँ। एक, मुझे ऐसा लगता है कि हर पेरेंट को बच्चे के जो टाइम मैनेजमेंट में जरूर ध्यान देना चाहिए। ये बात पे मैं विशेष जोर देना चाहूंगी, क्योंकि 2 साल बाद प्रॉपर बोर्ड हो रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, 100% सिलेबस के साथ हो रही है। कहीं ना कहीं बच्चों का एक माइंडसेट हो गया था कि 30%, जैसे आप पीछे देखा ड्यूरिंग कोविड 30% सिलेबस कम हो गया था। कहीं कहीं बच्चों को लगने लगा था कि शायद हमारा सिलेबस भी कम हो जाए, बट ऐसा नहीं है। CBSE में क्योंकि सिचुएशन नॉर्मल हो गई है, तो बोर्ड को वो नॉर्मल करना चाहते हैं। तो बच्चों को ये समझाना कि आपका 100% सिलेबस आएगा। और आज जब हम बात कर रहे हैं
और बोर्ड शुरू होने में बहुत ही कम समय बचा है। तो बच्चों को बहुत स्मार्ट वर्क, जैसे मोदी जी ने भी कहा है, आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना है, तो आपको आज अपने टाइम टेबल को बहुत स्मार्टली हैंडल करना है। तो यही चीज मैं एक अभिभावक के तौर पे समझाती हूँ, और यदि हमारे पास बच्चे कोई समस्या लेकर आते हैं तो हम उनको भी समझाते हैं। एक अंत में ऐड जरूर करना चाहूंगी, जो मेरे बच्चा भी पूछना चाहता था कि हमने एनईपी को लॉन्च किया है 2020 में। 10th क्लास के कई बच्चों का ये प्रश्न आया है कि एनईपी में जहाँ पर उनको वाइड एंगल दे दिया गया था सब्जेक्ट को चूज करने का, बट एनईपी अभी तक एप्लीकेबल नहीं हुई है। तो बच्चे ललाइमा में हैं, क्योंकि एनईपी का जब विजन देखा था, उनका कॉन्सेप्ट देखा था, बच्चे खुश थे, बट क्योंकि अभी तक एप्लीकेबल नहीं हुआ है तो बच्चे इस दलाइमा में हैं कि एनईपी कब तक आएगी। तो खास से ये बोर्ड के बच्चे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब 11th में जाएंगे और अपने हिसाब से सब्जेक्ट को चूज कर देंगे। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आज की डेट में बच्चे फेस कर रहे हैं, और अभिभावक के तौर पर उनको हमें गाइड करना, ये सही डायरेक्शन में गाइड करना, और डेली, यस मैं ये कहूंगी, पेरेंट्स का डेली पोक करना बच्चों को ठीक नहीं रहेगा। जैसे एक बच्चे ने प्रश्न किया कि आलोचना, तो वो बच्चे, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोले, वो आलोचना नहीं है। माँ बाप क्योंकि आपके सामने होते हैं, वो आपको बेहतर राह दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मैं सभी बच्चों को कहूंगी उसको आलोचना नहीं है। और अंत में सिर्फ यही कहूंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी के साथ इंटरेक्शन करके हर बच्चे में एक डिफरेंट टाइप का बूस्ट आएगा कि यस, उन्होंने आज अपने देश के सर्वोच्च व्यक्ति प्रधानमंत्री से इंटरेक्शन किया। चाहे एक दो बच्चे नहीं क्वेश्चन पूछ पाए हो, बट यस, उनको देखना, उनके साथ इंटरेक्शन करना बच्चों के लिए भी एक कामयाबी जैसी। बिल्कुल। डॉक्टर निशा खन्ना, आपके पास आऊंगी मैं। डॉक्टर निशा, बहुत ज़्यादा दबाव होता है और आप लगातार तमाम तरीके के पेशेंट्स के साथ में डील करती हैं। ये बात हम लगातार करते हैं कि बच्चों को स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, पेरेंट्स को भी कोशिश करनी चाहिए कि स्ट्रेस ना आए। एक और चीज़ आज पेरेंट्स के लिए बहुत ख़ास जो कि प्रधानमंत्री ने कही, उन्होंने कहा कि सोशल स्टेटस का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि सोशल स्टेटस की जो अपेक्षाएं हैं ये ठीक नहीं है। और वाकई ये आपने भी शायद देखा होगा कि दूसरों से कंपेयर करना, हम ऐसे हैं तो हमारा बच्चा, हम डॉक्टर हैं तो हमारा बच्चा भी बायोलॉजी में अच्छा होना चाहिए, वो तो डॉक्टर का बच्चा है, हम इंजीनियर हैं तो मैथ्स में। और ये चीज़ सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, आसपास के लोगों को भी लगता है कि अच्छा तुम्हारे पिताजी डॉक्टर हैं तो फिर तो तुम बायोलॉजी में, साइंस में बड़े अच्छे हो गए, अच्छा तुम्हारे पिताजी इंजीनियर हैं तो तुम मैथमेटिशियन बहुत बढ़िया हो गए। ये इस तरीके के स्ट्रेस में बच्चे काफ़ी आ जाते हैं। पेरेंट्स खिलाड़ी हैं तो हम होंगे, या फिर बड़ा भाई, छोटा भाई, इन चीज़ों से कैसे इस वक्त पे डील करें? अब देखिए, आप सोचिए, मुझे लगता है चाहे वो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, चाहे वो जी, हम बेसिकली अगर हम एग्जाम्स के पास बात करते हैं तो बेसिकली किसी बच्चे की पर्सनालिटी की ओवरऑल ग्रोथ पर ध्यान देना जरूरी है। पहली चीज इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। जब हम पढ़ाई या एकेडमिक्स की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स का एजुकेशन सिस्टम में इंटेलेक्चुअल ग्रोथ पर ध्यान दिया जाता है, बच्चे के मार्क्स कितने हैं। निशा जी, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है, मैं फिर आऊँगी आपके पास। एक बार हम निशा जी से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ऋचा सूद जी, ये जो अपेक्षाएं हैं ये काफ़ी दबाव बनाती हैं सभी के ऊपर, और इनको किस तरीके से, बीइंग अ टीचर, आप क्या देखती हैं कि बच्चे इस तरीके के प्रेशर्स झेलते हैं? जी बिल्कुल, ये सच है। पेरेंट्स का, पड़ोसी का, फादर के फ्रेंड के बच्चे का, मदर की फ्रेंड के बच्चे का, या बड़े सिबलिंग का या छोटे सिबलिंग का, किसी भी प्रेशर में पेरेंट्स कभी भी आ जाते हैं और वो कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप उनके साथ बैठ के बात करते हैं तो पेरेंट्स को काफी हद तक बहुत सारी चीजें समझ आती हैं, वो पॉजिटिवली लेते हैं और कुछ हद तक उस चीज को इम्प्लीमेंट भी करते हैं। और मैंने ये देखा है कि फर्क आता है बात करने से ही। अपनी झिझक को खुल के आप अगर बात कर रहे हैं, पेरेंट्स बात कर रहे हैं, पेरेंट्स के बच्चों के सामने हम बात कर रहे हैं, बच्चों की जो समस्याएं हैं हम उनको लेकर के पेरेंट्स के साथ बात कर रहे हैं, तो जो शिक्षा है वो माँ बाप और स्कूल के हाथ से हाथ मिलाकर चलने ही से ही चलती है। हैंड टू हैंड जब पेरेंट्स और स्कूल हाथ मिला के चलते हैं तभी शिक्षा सफल हो पाती है। और मैं इस चीज की बहुत बड़ी सराहना करती हूँ, मैं बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ प्रधानमंत्री जी की, कि वो
एक उम्र दराज व्यक्ति होते हुए भी छोटे से छोटे बच्चे की मानसिकता को समझते हैं और वही मानसिकता पेरेंट्स को समझाना चाहते हैं कि कभी कंपैरिजन मत कीजिए, सोशल प्रेशर में मत आइए, स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क भी कीजिए, शॉर्टकट्स मत अपनाइए। जैसे आज उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि रेल की पटरियों के ऊपर ब्रिज बना होता है लेकिन हम फिर भी रेल की पटरी पे कूद कूद के जाते हैं, तो वो शॉर्टकट हमें नुकसान दे जाते हैं क्योंकि नॉलेज तो आई नहीं, आपने नकल मार के तो पास कर लिया लेकिन आपको नॉलेज कभी नहीं आई। और हमारी जो भावी पीढ़ी, आने वाला भारत है, उसको संबोधन जब प्रधानमंत्री, तेजस्वी प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति का मिलेगा तो जैसा कि अभी पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने भी कहा कि बच्चों को बहुत बूस्ट मिलेगा, उनकी मॉरल सपोर्ट, उनका उत्साहवर्धन, उनका आत्मविश्वास और उनको आत्मनिर्भर होने की जो चेतना उनमें जागृत होगी, ये बहुत बड़ी बात है कि एक सर्वोच्च पद पर जो व्यक्ति है वो भावी पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, हमारी जो धरातल पे नए बीजों का अंकुरण हो रहा है, वो नए बीजों में दरअसल पूरा देश इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है हमारे नए, और इस ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत जरूरी है, जब हम ये बात करते हैं कि भारत में युवाओं की तादाद सबसे ज्यादा है तो ये बहुत जरूरी है युवाओं को, बच्चों को समझे, उनकी मानसिकता को समझे। डॉक्टर निशा, जब हम बात करते हैं बच्चों के बारे में, पढ़ाई के बारे में, आजकल क्योंकि इंटरनेट का दौर है और कई समस्याएं हम देखते हैं इंटरनेट की वजह से पेश आती हैं, गैजेट्स की वजह से बच्चों का गैजेट्स में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है और अपनी समस्याएं वो दूसरों से साझा नहीं कर पाते। उनको लगता है हर चीज़ का सोल्यूशन गैजेट्स में ढूंढे, काम कर रहे हैं तो हमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें या फ़ोन में ही हमारी कैलकुलेटर है, ये शॉर्टकट्स इस्तेमाल करते हैं, गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने आज बोला है और ये गैजेट्स का हमारी साइकोलॉजी पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, इसको थोड़ा समझाएं डॉक्टर खन्ना। देखिए, बेसिकली अगर आप बात करेंगे, मैं ये बात कर रही हूँ सिर्फ हम गैजेट्स क्यों, क्योंकि हम बच्चों को टाइम नहीं देते, हम उनके साथ इमोशनल इंटरेक्शन नहीं करते, हम एकेडमिक्स पर ध्यान देते हैं, हम उनके मार्कशीट्स पर ध्यान देते हैं, हम ये नहीं सोचते बच्चों की पसंद नापसंद क्या है। अगर आज हम अपने एजुकेशन सिस्टम को भी देखें तो हमें, जैसे आपने बोला कि अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा बेटा और एक बच्चा डॉक्टर तो होना ही चाहिए, मैं अगर बिजनेसमैन हूँ तो मेरा बेटा बिजनेसमैन होना ही चाहिए, मैं आज एक वकील हूँ तो मेरी जनरेशन में मेरा बच्चा वकील ही होना चाहिए। तो ये जो हमारी एक्सपेक्टेशंस आती है वो कहाँ से आती है? क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हम पर एक्सपेक्टेशंस ला दी होती है या हम उन मुकाम को हासिल नहीं कर पाए। अगर मैं आज अमिताभ बच्चन हूँ तो मेरा बच्चा अभिषेक बच्चन नहीं होना चाहिए, वो मुझसे ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि ऋतिक रोशन राकेश रोशन से ऊपर गया और अभिषेक बच्चन नहीं गया। तो कंपैरिजन घरों से होते हैं, पहली चीज कंपैरिजन नहीं करें। दूसरा, क्योंकि माँ बाप खुद स्मार्टफोन्स का प्रयोग करते हैं, हमें हर प्रॉब्लम में हमारे पास बच्चे के लिए टाइम नहीं, बेटा तू मोबाइल देख ले, मैं टीवी पे मूवी खरीद देती हूँ तुझको, तो काम हो गया। और तीसरी चीज, हम पसंद और नापसंद तो पूछते ही नहीं है। क्या आप वकील बनना चाहते हो, क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हो, क्या आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हो? नहीं, उनसे पूछा ही नहीं जाता। क्या आप बिजनेस में बिजनेस करना चाहते हो? नहीं, शायद उनका जवाब होगा नहीं, उनमें वो कैपेबिलिटीज पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। एक बच्चा स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो म्यूजिशियन बन के क्या करोगे? म्यूजिशियन की फील्ड में पैसे ही नहीं है। और डॉक्टर खन्ना, अगर बच्चा हिम्मत करके ना कहता भी है तो पेरेंट्स उस ना को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। मैम, ना बोलना तो सिखाया ही नहीं जाता ना। कोई सब्जी नहीं खानी तो मार पड़ेगी, अगर कोई पढ़ाई नहीं करनी तो मार पड़ेगी, हर चीज पर मार चप्पल। अगर आप मेरे ख्याल से हमसे पीछे की जनरेशन में आए, आई समटाइम्स फील लकी कि हमें हमारे माँ बाप ने ना खाने पीने पर मारा है ना पढ़ाई पर मारा है, बट आई हर्ड इन माय ऑल सर्कल, मैं कितने पेशेंट्स को देखती हूँ जिनको हर बात के लिए पिटाई होती है। एंड यू कांट इमेजिन, पेरेंट्स पीटते हैं हर छोटी बात के लिए, और जब बच्चों को पीटा जाता है हर बात के लिए तो ऐसे बच्चे से आप क्या उम्मीद करोगे? आप आगे
सारा प्रेशर जब वो एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, जब सोशली परफॉर्म करते हैं, तो यही सारा प्रेशर वहां पर भी दिखता है। पेरेंट्स को रिजेक्शन नहीं चाहिए ना। हाँ। पेरेंट्स को रिजेक्शन ना खुद चाहिए, ना उन्हें बच्चों को सिखाना है। हाँ। ना उन्हें बच्चों को ना बोलना सिखाना है, ना सुनना। और यही बच्चे आगे चलकर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जब उन्हें कोई ना बोलता है तो उन्हें प्रॉब्लम है, ना वो किसी को ना बोलते। अगर हम कोई काम नहीं कर सकते, रिमेम्बर वन ऑफ माय एम्प्लॉयज सेड टू मी, मैं ना अपनी इजीली ना कैसे बोल सकती, मुझे नहीं आता, क्या प्रॉब्लम है ये बोलने में, मेरे से नहीं हो सकता, क्या प्रॉब्लम है। अगर हम ये छोटा शब्द अगर एक टीचर भी स्कूल में बोल दे मुझे नहीं आता, मैं कल पढ़ के बताऊं क्या प्रॉब्लम। आजकल के बच्चे ये बोलते हैं टीचर से ज्यादा आता है। सिर्फ ज्यादा आईक्यू होने से कुछ नहीं होता ना। आईक्यू के साथ वो कहते हैं ना, दिमाग आपके पास शायद बहुत अच्छा है, आप अपने दिमाग को किस तरह प्रयोग करते हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे जिनका इंटेलिजेंस लेवल बहुत हाई होता है, पर इमोशनल लेवल उतना हाई नहीं होता, जिसकी वजह से वो जितने ज्यादा इंटेलिजेंट होते भी उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते। हमें सोशलाइज नहीं करना, हम 24 घंटे एक ही जगह पर बैठे रहेंगे। फिर मैंने एक लेडी से बात की जो 55 साल की थी। उन्होंने मुझे बताया उनके फादर उनको घर में मतलब बोल भी नहीं सकते थे, हर बात के लिए उनको ब्लेम किया जाता था। अगर उनकी लाइफ में कोई भी फेलियर, शादी टूट गई तुम जिम्मेदार, अगर कोई बिजनेस फेल हो गया तुम जिम्मेदार, किसी दोस्त ने धोखा दे दिया तुम जिम्मेदार। तो जब आप ब्लेमिंग गेम में जाएंगे तो यही होगा। क्या हर इंसान अगर माँ बाप खुद जिम्मेदारी ले ले, शायद हम में भी कोई कमी हो सकती। और बच्चों को अप्रिशिएट करें, अप्रिशिएट नहीं करते हम बच्चों को। बच्चे जैसे हैं हम उन्हें वैसे एक्सेप्ट करें ना। अगर मेरे बच्चे का पढ़ने में ध्यान नहीं है, वो खेलकूद करना चाहता है, व्हाई नॉट वी टेल द चाइल्ड टू बी कि तुम प्लेयर बन जाओ। और दूसरी चीज, क्या हर बच्चे का डॉक्टर बनना जरूरी है? क्या कोई बच्चा म्यूजिशियन नहीं बन सकता? और हर किसी का ए.आर. रहमान बनना जरूरी है? क्या वो सिर्फ एक गिटारिस्ट बनकर किसी पब में गा नहीं सकता? क्या प्रॉब्लम है उसमें? तो मुझे लगता है अगर इन चीजों पर ध्यान दे दे पेरेंट्स भी, और मुझे लग रहा है अगर ये सारी बातें पीएम मोदी के मुंह से दुनिया को बताई जाए तो मुझे लगता है पीएम अपने आप में एक आइडियल बन जाएंगे। क्योंकि अगर हमें ना बोलना, उनका एक एग्जांपल देती हूँ, उन्हीं की लाइफ का, उन्होंने अपनी शादी से वॉकआउट किया। शायद जिस वक्त उन्होंने वॉकआउट किया लोग सोचते भी नहीं थे, पर उन्होंने समाज से हटकर एक स्टैंड लिया। आज वो एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल है, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई बात नहीं करता। क्यों? वो एक एग्जाम्पल है, वो लाइव एग्जाम्पल है कि मेरे से नहीं हो सकता था तो मैंने डिसीजन लिया, मैं वॉकआउट करूंगा। तो मेरा ये मानना है अगर हमारे पास लाइव एग्जाम्पल्स हो तो हम उनसे सीख सकते हैं, चाहे वो पेरेंट्स के रूप में हो, चाहे मेंटर्स के रूप में हो, चाहे हमारे दोस्तों के रूप में हो। तो अगर पेरेंट्स ये सिखा दें कि खेलना भी उतना ही जरूरी है जितना पढ़ाई जरूरी है, दोस्त भी उतने ही जरूरी है जितना कि आपका अकेले समय गुजारना जरूरी है, आपके लिए हॉबी होना जरूरी है, आपका अकेले अपने आप में बैठना भी उतना ही जरूरी है। मुझे लग रहा है ये सारी चीजें बोल दे और पीएम मोदी के मुंह से ये सारी चीजें बच्चे समझेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो हमारे लिए राइट आइडिया और मेंटर, पूरी पर्सनालिटी डेवलप करने की जरूरत है। और तभी वो जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स की, प्रेशर हैंडल करने की, तो उसके लिए बहुत जरूरी है। ऋचा जी आपके पास आऊंगी। अपराजिता जी, हमने बात किया, देखिए अभी जो डॉक्टर निशा खन्ना ने हमें बताया उससे ये समझ में आया कि सिर्फ बच्चों को नहीं, पेरेंट्स को भी खुद पर बहुत संतुलन रखने की जरूरत है। पेरेंट्स की साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो क्या सोच रहे हैं, बच्चों को क्या डिलीवर कर रहे हैं, वो खुद घर में एक आइडल पेरेंट, एक आइडल उनका जो बिहेवियर है आइडल है कि नहीं, बच्चा उससे सीख पा रहा है कि नहीं, क्योंकि बच्चा वही करेगा जो पेरेंट्स करेंगे। अगर पेरेंट्स प्रेशर लेते हुए दिखेंगे तो बच्चे पर भी वो उसका असर दिखेगा। देखिए इस बारे में तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो प्रॉब्लम्स हम जिनकी बात कर रहे हैं ये सब जगह पे नहीं है। तो हम ये माने कि कुछ जगह पे ऐसी प्रॉब्लम आती है जब पेरेंट्स इंटरेक्शन नहीं करना चाहते या बच्चों के साथ मारपीटाई करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं साल दर साल, पेरेंट्स का बच्चों के साथ इंटरेक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि आज की डेट में जो भविष्य है, जो बच्चों के आगे जो हायर स्टडीज का है, उसके जो वेन्यूज हैं वो लिमिटेड नहीं है। पहले बहुत लिमिटेड हुआ करते थे, अब बहुत सारी चीजें खुल गई हैं। अब हम छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, बच्चे यहाँ तक कि टिकटॉक बना के भी फेमस हो रहे हैं, आप देखिए। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास एरिया नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स आज की डेट में अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं। मैं ये नहीं कहूंगी 100%, क्योंकि 100% टॉपिक कोई भी नहीं होता, ना आप ना हम, कोई भी नहीं होता, बट ये मैं ये कहती हूँ कि अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स के बच्चों के साथ बढ़ गया, खासकर
इन 2 सालों ने कोविड ने बहुत कुछ सिखाया है पेरेंट्स को भी। पेरेंट्स आज की डेट में अपने बच्चों के इतने नजदीक आ गए हैं जो शायद पहले नहीं थे। पेरेंट्स ये बात खुद कहते हैं कि कोविड के दौरान उनको पता चला उनका बच्चा कितना पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, क्या समझ रहा है, प्लस टीचर्स के साथ उनकी बॉन्डिंग होना, समय मिला एग्जैक्टली, जिसकी हमारे पास कमी है। बट हम सब जानते हैं वी नीड टू बी प्रैक्टिकल। जब पेरेंट्स वर्किंग होते हैं हम उनसे ये नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल आइडियल पेरेंट बने, क्योंकि जब 9 से 5 में जॉब करता है तो अराउंड वो 6-7 बजे घर आता है। खासकर वाइफ होती है वो काम में लग जाएंगे, अपना घर का काम वाम करेंगे, हस्बैंड अपना दूसरा काम करेंगे। तो हम एक क्वालिटी टाइम जिसको बोले आधा पौना घंटा ही ये ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों के साथ स्पेंड कर सकते हैं, जो मुझे लगता है कि ज्यादातर घरों में डिनर टाइम पर होता है। तो ये जो आधा घंटा जो प्रीशियस टाइम है बेशक डिनर टाइम पर होता है, मुझे लगता है कि पेरेंट्स का ये टाइम देना बहुत जरूरी है। जो नहीं देता उनको भी देना जरूरी है। जैसे ये जो गैप बता रही थी निशा जी, वो गैप नहीं आए और बच्चों के ऊपर दबाव, ये जरूर मैं कहूंगी। अभी भी हम बात करें वो गैजेट्स पर डिपेंडेंसी ना हो, बल्कि ये जो क्वालिटी टाइम है उसका इस्तेमाल बच्चे करें। समय खत्म हो रहा है हमारे पास। रीता जी आप कुछ कहना चाह रही थी, संक्षेप में कहिएगा प्लीज। जी, अगर हमें शिक्षा को आसान बनाना है तो मैं 2 बातें बताना चाहूंगी। पहला, एक छोटा सा टेस्ट करें अपने बच्चों का, उनसे बोले सिंपली आप ऐसे हाथ जोड़िए, अगर आपका राइट थंब ऊपर आ रहा है तो आपका बच्चा क्रिएटिव है, अगर लेफ्ट थंब ऊपर आ रहा है तो वो लॉजिकल है। पहला ये छोटा सा टेस्ट करके ही अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड से ही बच्चे को पहचानना शुरू कर देंगे तो शिक्षा और बच्चे का भविष्य बनाना आसान हो जाएगा। दूसरा, हमारी 8 इंटेलिजेंसेस होती है, उन 8 इंटेलिजेंसेस को अगर पेरेंट्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास में पहचान लेते हैं कि मेरा बच्चा फिजिकली स्मार्ट है, म्यूजिकली स्मार्ट है, स्पेशली स्मार्ट है, लिंग्विस्टिकली स्मार्ट है, तो बच्चे को आगे बनाना, बढ़ाना और एग्जाम्स को आसान बनाना बहुत आसान। यानी सबसे पहले पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना होगा कि हमारा बच्चा क्या है, कैसा है, तभी हम बच्चे को मोल्ड कर पाएंगे फ्यूचर प्रॉब्लम्स के लिए, इश्यूज के लिए। और बोर्ड परीक्षा तो शायद बहुत छोटी सी चीज रह जाएगी उसके बाद, जी बहुत छोटी रह जाएगी, क्योंकि बच्चे का टेस्ट, बच्चे का पढ़ाव ओरिएंटेशन जब हमें मालूम होगा और हमें वो बच्चा मालूम है कि वो क्रिएटिव है या लॉजिकल है, तो हम उसके लिए लॉजिकल फील्ड चुनेंगे, और जब वो क्रिएटिव है तो हम उसके लिए क्रिएटिव फील्ड चुनेंगे। अगर राइट थंब ऊपर है तो क्रिएटिव है, लेफ्ट थंब ऊपर है तो वो लॉजिकल है। ठीक है, सब समय खत्म हो रहा है जी। डॉक्टर निशा, बहुत संक्षेप में एक छोटी सी आपके आखिरी शब्द, आखिरी टिप्स बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए जो इस बार बोर्ड्स में अपीयर कर रहे हैं, संक्षेप में मैम। देखिए, मुझे लग रहा है अगर आपका मन थोड़ा सा खेलने को है तो बीच में ब्रेक्स लीजिए जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरे बच्चों से बार बार ये मत पूछिए कि उन्होंने कितना पढ़ लिया। कई बार कुछ बच्चे खुद को ही कंपेयर करते हैं, जब आप कंपेयर करेंगे दूसरों को तो खुद को कम पाएंगे। आपका कंपैरिजन, मेरे ख्याल से मोदी जी आगे भी बोल चुके हैं, आपका कंपैरिजन सिर्फ अपने आप के साथ, किसी और ये दूसरे या तीसरे बच्चे के साथ नहीं। तो अपने आप पर फोकस करिए, पढ़ाई करिए। अगर थोड़ा फ्री टाइम है कॉमेडी करने का, किसी से हंस खेल कर बात करने का, या आपका मन है कि थोड़ी देर के लिए बैडमिंटन खेल लें या टीवी देख लें, जरूर देखिए। और पेरेंट्स से भी मैं ये कहूंगी कि उन्हें बोलिए अच्छे से पेपर दे, वो ज्यादा जरूरी है। मार्क्स कितने आए वो जरूरी नहीं है, हर किसी का डॉक्टर इंजीनियर, आप परफॉर्म अच्छा कीजिए अपनी तरफ से, परफॉर्म अच्छा कीजिए और खुश रहिए। खुश रहने से उनको कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएगा वो आंसर कर। ठीक है, समय हमारे पास खत्म हो चुका है, लेकिन इस चर्चा में मुझे लगता है काफ़ी सकारात्मक हमने बात करी, हर पहलू को छूने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋचा सूद जी, अपराजिता गौतम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर निशा खन्ना, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो परीक्षा पर चर्चा का आज 2023 का ये सत्र चला, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम जो बच्चे हैं, अभिभावक हैं और टीचर्स हैं, इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं जो बच्चे, उन सभी से बातचीत की। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को उन्होंने छुआ, उन पर बातचीत करी, और सार यही निकल कर आता है कि सफलता के लिए जो मोदी मंत्र है वो ये है कि आप खुद पर भरोसा करें, आलोचना से डरे नहीं, विश्लेषण करें, हर चीज़ का काम करें तो स्मार्टली करें, स्मार्ट हार्ड वर्क करें, डरे नहीं। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।